ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का बड़ा हमला हुआ है। एक दिन में 17 हमलों का दावा हुआ है और उत्तरी वजीरिस्तान सबसे ज्यादा निशाने पर। दक्षिणी वजीरिस्तान में भी हमलों की बौछार हुई है। पेशावर और मकरान में भी टीटीपी की कार्रवाई और पाकिस्तान की सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठे हैं। बीते कई दिनों से टीटीपी और बीएलए का तांडव देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से बड़ा हमला पाकिस्तान में, एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने दावा ये किया है कि उसने 22 अगस्त को देश के अलग अलग इलाकों में कुल 17 हमले किए और टीटीपी के अनुसार सबसे अधिक हमले खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हैं, जहां 7 घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा दक्षिणी वजीरिस्तान में 6 पेशावर में 2 और मकरान क्षेत्र में 2 हमले किए जाने का दावा किया गया है। हालांकि इन दावों की अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। और हाल के ही महीनों की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के द्वारा आतंकियों के बीच में कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन इसके सामने कहीं ना कहीं जो सुरक्षा कर्मी हैं पाकिस्तान के, जो पाकिस्तानी सेना है, वो बीएलए और टीटीपी के सामने कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से ये ताजा हमला 22 अगस्त को लेकर दावा हुआ है टीटीपी की ओर से कि उत्तरी वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा हमले किए गए और एक दिन में 17 हमलों से खैबर पख्तूनख्वा दहल उठा है। पाकिस्तान लहूलुहान इस वक्त हो रहा है। पेशावर और मकरान में भी टीटीपी की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और इसके सामने कहीं ना कहीं मुनीर की जो आर्मी है वो लाचार दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक जो हमले हुए हैं उन हमलों को लेकर आगे किस तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए, सुरक्षा के लिहाज से आगे क्या करने की जरूरत है, इस पर फिलहाल ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी सेना कोई कदम उठाती हुई नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि टीटीपी के द्वारा भी हमले हो रहे हैं और बीएलए के द्वारा भी हमले हो रहे हैं। और अब 22 अगस्त को एक साथ एक दिन में 17 हमलों को लेकर दावा किया गया है और ये कहा गया है कि पेशावर, मकरान और वजीरिस्तान में, दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी का तांडव दिखाई दिया है। और लगातार हमलों को लेकर जो ये जानकारी सामने आ रही है खैबर पख्तूनख्वा से, ये वाकई में हालात चिंताजनक है, ये बताने के लिए काफी है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि सबसे बड़ी यहाँ पर इंटेलिजेंस फेल्योर पाकिस्तानी सेना की, जिस वजह से अलगाववादी संगठन एक्टिव हो रहे हैं और अपना पूरा का पूरा कंट्रोल इस वक्त दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का कंट्रोल बढ़ रहा है तो बीएलए में बलूचिस्तान में बीएलए का जो पूरा कंट्रोल है वो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और मुनीर आर्मी के कई जवानों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है, जो कल यानी कि 22 अगस्त को टीटीपी के द्वारा हमला किया गया था। तो अब एक साथ बीएलए और टीटीपी का हमला जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। लगातार कहर बरपाते हुए ये तमाम अलगाववादी संगठन दिखाई दे रहे हैं। गृह युद्ध जैसे हालात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये कि मुनीर की जो सेना है वो इन अलगाववादी संगठनों के सामने बेबस दिखाई दे रही है, लाचार दिखाई दे रही है। और यही वजह है टीटीपी और बीएलए के द्वारा लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है और जहां जहां वो चाह रहे हैं वहां वहां उनका नियंत्रण भी पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बलूचिस्तान में हालात खराब है। बलूचिस्तान की आवाम ने जहां 11 अगस्त को हमने देखा कैसे स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर ऐलान किया, आज़ाद मुल्क को लेकर उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और इसके बाद जब बीएलए की ओर से हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिकों को अगवा किया जा रहा है, पुलिस स्टेशन पर लगातार विस्फोट को लेकर खबरें सामने आ रही है, तो आप इन हालातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना की वहां पर क्या स्थिति बनी है।
तो सुरक्षा हालात पर एक बार फिर से सवाल इसलिए उठ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में 22 अगस्त यानी कि कल जो हमले को लेकर जानकारी सामने आई थी और ये हमने खबर आपको दिखाई थी कि एक साथ कई जगहों पर हमला हुआ है। अब टीटीपी की ओर से दावा किया गया है कि हमला उनकी ओर से किया गया है और एक साथ 17 हमले किए गए हैं। उत्तरी वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा हमले को लेकर जानकारी सामने आ रही है। दक्षिणी वजीरिस्तान में भी हमले हुए हैं। पेशावर में 2 हमले बताए गए हैं और इसके अलावा मकरान क्षेत्र में भी 2 हमलों का दावा किया गया है। तो अलग अलग क्षेत्रों में यानी सिर्फ एक क्षेत्र में ही टीटीपी का ये आक्रमण नहीं देखने को मिला है बल्कि अलग अलग जगहों पर हमले हुए हैं। खास करके दक्षिणी वजीरिस्तान, उत्तरी वजीरिस्तान, पेशावर और मकरान में भी बम बरसाए गए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा स्थिति अगर खराब है तो वो है उत्तरी वजीरिस्तान में, जहां सबसे ज्यादा यानी कि 7 हमले किए गए और पूरा का पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा का ये इलाका है वो इस वक्त दहल उठा है टीटीपी के हमलों से। लेकिन आसिम मुनीर की सेना उनके सामने लाचार दिखाई दे रही है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, कल हमला हुआ था और एक साथ जो अलग अलग ठिकानों पर यानी कि अलग अलग क्षेत्र में खैबर पख्तूनख्वा में हमला हुआ, उसमें भारी नुकसान हुआ है जो दावा हो रहा है। क्या है आपके पास जानकारी? जब हमले हुए थे इसके बाद कितना नुकसान और क्या अपडेट इस पूरे हमले को लेकर? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में कल 10 हमलों के बाद पिछले 24 घंटों में एक बार फिर से जो है नई जो जानकारी मिली है उसके 17 हमले जो है वो किए गए हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और उसके पीछे की वजह बड़ी स्पष्ट है कि पाकिस्तानी सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंशा जो है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की है। बन्नू से लेकर पेशावर की बात की जाए या फिर आप बात करें बाकी इलाकों के, सबसे ज्यादा हमले जो किए गए हैं वो उत्तरी वजीरिस्तान के इलाके में किए गए हैं, जबकि दक्षिण में जिसमें 7 हमले हुए हैं। दक्षिणी वजीरिस्तान की बात की जाए तो वहाँ 6 हमले हैं, पेशावर में 2 हमले हैं और मकरान में 2 हमले किए गए हैं। जबकि कल बन्नू को और टैंक इलाका जो पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा का, वहाँ हमले किए गए थे। लगातार सिलसिला जारी है। पाकिस्तान फोर्सेस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की मंशा जो है वो इस वक्त टीटीपी की है, क्योंकि टीटीपी पर जो हमलों के नाम पर जो अफगानिस्तान में एयर रेड्स की गई थी, एयर स्ट्राइक्स की गई थी, उसके बाद से टीटीपी ने स्पष्ट किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा हमले करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो है वो करेंगे। और देखिए, ये बहुत ज्यादा चिंताजनक है हालात खैबर पख्तूनख्वा में भी, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी। सवाल तो यही है ना कि आखिर ये हालात बन क्यों रहे हैं? आखिर पाकिस्तानी सेना इन हालातों को संभालने में नाकामयाब क्यों साबित हो रही है? अजय, देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जिस तरीके के हालात वहां पर पाकिस्तान ने बनाए हैं, जिस तरीके से टीटीपी अपने आप को एक हिस्सा मानती है उस तालिबान का जो अफगानिस्तान के साथ सटा है। टीटीपी की मांग सिर्फ ये थी कि किसी भी तरीके से उस हिस्से को अफगानिस्तान के साथ जो लगता है उसको अलग नहीं किया जाए, यानी कि वहां पर धुरंध लाइन जो बनाने की, बॉर्डर लगाने की, फेंस लगाने की बात है, उसे ना किया जाए। मगर पाकिस्तान जो सरकार है और सेना जो है इसे पूरा करना चाहती है और उसी वजह से जो है वो टीटीपी के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू किया। जब टीटीपी ने विरोध किया तो फिर विरोध होने पर जब ये हमले शुरू हुए तो फिर टीटीपी ने भी आगे मोर्चा संभाला, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान वो ग्रुप है जिसे पाकिस्तान ने खुद तैयार किया, अमेरिकन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए अफगानिस्तान में भेजा, इनका इस्तेमाल करते रहे। मगर जब अब आप उनकी बात मानने की बारी आई तो उन्हें ना मानकर जो है वो सीधे तौर पर उन्होंने मुसीबत मोल ली और उसके बाद से लगातार आप देखें ऐसा कोई दिन नहीं जब हमले कर उनको निशाना नहीं बनाया जाता। और अजय, हैरानी इस बात की होती है कि आसिम मुनीर सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, कानून लाते हैं, अपनी ताकत बढ़ा देते हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को कैसे मजबूत किया जाए, क्या इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है? और क्या यही एक वजह मानी जाए कि इस वक्त टीटीपी और बीएलए के सामने पाकिस्तानी सैनिक लाचार साबित हो रहे, कमजोर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, इस समय तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने पाकिस्तानी सेना बिल्कुल लाचार है। बेशक इनके पास एयरफोर्स है या बाकी है, उसका इस्तेमाल करके ये अफगानिस्तान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हैं। टीटीपी के जो लोग रिहायशी इलाके में रहते हैं उनको निशाना बनाते हैं, मगर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो फाइटर्स हैं उनके साथ मुकाबला करने की कोई भी ताकत है वो पाकिस्तान आर्मी में नहीं रही है। और ना सिर्फ टीटीपी बल्कि बीएलए
बलूचिस्तान में देखें या फिर बाकी इलाकों में देखें, तो वहां पर पूरे तरीके से वो काबिज है और वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान सेना के सामने घुटने नहीं टेकना चाहते, पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब दे रहे हैं। और इन हालातों के बाद में क्या तैनाती है भी पाकिस्तानी सैनिकों की खैबर पख्तूनख्वा में? ऐसी संभावना है, क्योंकि अब ये भी तो खबर सामने आ रही है कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वो वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, छिपते फिर रहे हैं टीटीपी के हमलों के बाद। अजय, देखिए कई सारी स्टेटमेंट्स ऐसी बीएलए की तरफ से दी गई हैं, टीटीपी की तरफ से दी गई हैं कि वो सीधे तौर पर जो है वो पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। मगर अगर अफगानिस्तान से सटे बॉर्डर की बात की जाए तो उन दूर दराज के इलाकों में तो नहीं, मगर बॉर्डर एरियाज में पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वहां पर पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी है। मगर ज्यादातर इलाके में होल्ड जो टीटीपी का है उसका वो पूरा फायदा उठाकर उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान के कई सैनिक इसमें मारे गए हैं। ऐसे इलाके जो ट्राइबल इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर टीटीपी जो है उसकी एक मजबूत पकड़ है और पाकिस्तानी सेना वहां पे कुछ कर नहीं पाती। उनके काफिले, उनके बंकर्स, उनके चौकियों को उन्होंने नष्ट किया है। बिल्कुल। और क्योंकि अब अगर इस तरीके से हमले होते रहे अजय खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में, तो आगे फिर क्या हालात बनने वाले? क्या वाकई में अब पूरी तरीके से जो पाकिस्तानी सैनिक हैं वहां से अब हटा दिए जाएंगे इन अलगाववादी संगठनों के द्वारा और पूरा कंट्रोल इनका हो जाएगा वहां पर? ऐसी भी संभावना दिखाई दे रही है क्या? देखिए टीटीपी को एक विरोधी संगठन जरूर कहा जा सकता है और विरोध इस कदर है कि अब ये कहा जा सकता है कि ये इलाका पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में जा चुका है। पाकिस्तानी सेना की जो चौकियां बॉर्डर्स पे जो उनकी मौजूदगी है वहां इनकी मौजूदगी हो सकती है, मगर बेखौफ होकर वहां घूमना, वहां हमले करना, वहां नुकसान पहुंचाना, उसके लिए पूरी जो प्लानिंग है वो उन्होंने कर रखी है और उसी के हिसाब से जवाब दिया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अजय। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अमेरिका से। अमेरिका की नई